वट सावित्री का व्रत महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, बोलो राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और पूजा सामग्री। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वट सावित्री व्रत के लिए सबसे पहले हम एक चौक बना लेंगे। तो यहाँ पर या तो आप गेरू से लीप सकते हैं, नहीं तो आप किसी मिट्टी से भी लीप सकते हैं। उसके बाद हम आटे की मदद से यहाँ पर एक चौक बना लेंगे। इस तरह से आप रंगोली चाहें तो आप रंगोली भी बना सकते हैं, कलरफुल, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें पूरी श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करनी चाहिए। वट सावित्री का व्रत बहुत ही खास होता है, खास तौर से महिलाओं के लिए। हर सुहागिन महिला स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। यहाँ पर देखिए, हमने इस आटे की मदद से चौक को बना लिया। इसके ऊपर थोड़ी हम हल्दी डाल देंगे। पूजा में हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है। हल्दी, चावल, ये सब बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम आटे से मैंने अच्छा सा सुंदर सा एक चौक बना लिया है। अब मैंने इसके ऊपर हल्दी डाल दी है। यह व्रत हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है और इसको बड़ अमावस्या भी कहते हैं। चौक बनाने के बाद हम लेंगे अब बरगद का पेड़। जी हाँ, जिसकी पूजा होती, तो बरगद के पेड़ मैं ले आई थी, हमारे घर के पास में ही लगा हुआ, तो उसके ऊपर की बंच मैंने तोड़ ली थी और घर में लाकर इसको किसी गमले में आप लगा दीजिए, नहीं तो आप किसी लोटे में भी इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने गमले में मिट्टी के ऊपर मैंने ये बरगद का पेड़ लगा दिया है। बरगद का पेड़ हमें इस तरह से लेना चाहिए कि इसकी जो ये कली है ना, ये होनी चाहिए, क्योंकि इसी को खाकर हम अपना व्रत खोलते हैं। तो ये ज़रूर होनी चाहिए इसमें। साथ ही अब हमने इस चौक पे डाल देंगे हम चावल। वैसे ये पूजा सबकी अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से सब लोग करते हैं। हमारे यहाँ किस तरह से होती है वो मैं बताती हूँ। अगर आपके घर भी इस तरह से पूजा होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चौक के ऊपर हमने चावल डाले थे, उसके ऊपर हम रख देंगे गौरा मैया। जी हाँ, गौरा मैया की सबसे पहले पूजा होगी। जो भी हम सुहाग वाली पूजा करते हैं तो उसमें सबसे पहले गौरा की पूजा होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने वट सावित्री का जितना भी सामान है इस पूजा का वो मैंने रख दिया। तो चलिए एक एक करके हम सारा सामान दिखा देते हैं। यहाँ पर ये धागे जो कि हम बरगद के पेड़ पर चढ़ाएंगे, एक बड़ा धागा है और 6 छोटे हैं। यहाँ पर मीठा शरबत, सादा पानी, और यहाँ पर चने लिए हैं मैंने, आलता लिया है, हल्दी, चावल, सिंदूर, कुमकुम और माचिस ली है, और यहाँ पर लिया है कलावा। साथ ही मैंने फूल लिया है। कोई भी पूजा करते हैं हम तो फूल के बिना अधूरी लगती है। और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर धूप, और यहाँ पर ये प्रसाद होता है, यही चढ़ाया जाता है, पूड़ी और बरगद, जिसको मीठे पुआ भी बोलते हैं। और यहाँ पर किताब ली है, सुहाग का सामान लिया, और यहाँ पर दीपक लिया। दीपक मैंने आटे का बनाया है। इतना सामान मैंने लिया है। सबके घर में अलग अलग रीति रिवाज होती है, अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से होती है। ये है पूजा की सामग्री, जो कि अभी मैंने आपको पूरी सामग्री दिखाई। इसकी पूजा विधि क्या है वो भी आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको जानना है कि इसका भोग कैसे बनाते हैं, इसका भोग कैसे बनता है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सबसे पहले हम गौरा मैया की पूजा करेंगे। तो मेरे पास ये मिट्टी की गौरा मैया है और ये बहुत ही शुभ होती हैं। हमारे यहाँ मिट्टी की गौरा मैया रखी जाती है, तो ये बेहद ही शुभ मानी जाती है। मिट्टी तो वैसे भी बहुत ही शुभ होती है। सबसे पहले हम लगाएंगे आलता, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हर सुहागिन महिलाएं अपने पैरों में आलता जरूर लगाती है। उसी तरह से हम अपनी गौरा मैया को भी, अपनी माता रानी को भी हम आलता लगाएंगे। उसके बाद सिंदूर लगाएंगे। और वट वृक्ष में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है, इसलिए इस पेड़ की पूजा करने से महिलाओं के पतियों को अखंड जीवन का वरदान प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने पूजा कर दी थी। अब हम सबसे पहले गौरा मैया को भोग लगाएंगे। उसके लिए मैंने ली है 2 पूड़ी और 7 बरगदे, जिसको हम लोग बरगदे बोलते हैं, कोई लोग मीठे पुआ बोलते हैं, और ये मीठे आटे से ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 2 पूड़ी के साथ हमने 7 बरगद लिए हैं, और इसको सबसे पहले हम गौरा मैया पे चढ़ा देंगे। सुहाग की कोई भी पूजा करते हैं तो आप पूरे 16 श्रृंगार करके ही इस पूजा को करिए। इसका ब्लॉग भी मैंने अलग से बनाया। अगर आपको ब्लॉग देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसका ब्लॉग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, किस तरह से मैं तैयार हुई, 16 श्रृंगार में मैंने कैसे किया। तो यहाँ पर अब हम करते हैं बरगद के पेड़ की पूजा। सबसे पहले हम जल अर्पित करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे हल्दी, रोली, सिंदूर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर सिंदूर हमने गौरा मैया पर लगाया है, तो हमने हल्दी और रोली लगाई। साथ ही चावल चढ़ाएंगे और पूड़ी और बरगद तोड़ के थोड़ा सा चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा होती है ये, और अच्छा भी लगता है। इस पूजा को करने के बाद बहुत ही मन को शांति मिलती है। फूल चढ़ाएंगे, हम आरती करेंगे, कथा करेंगे,
और फिर कच्चे सूत से बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो हम सबसे पहले दीप को प्रज्वलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दीप को जला दिया है और अब हम धूप बत्ती भी जला देते हैं। और जब भी कोई भी पूजा पाठ हम घर में करते हैं तो घर का माहौल बदल जाता है, हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो यहाँ पर देखिए हमने धूप को भी जला दिया है। आरती करेंगे और धूप को लगा देंगे। यहाँ पर चने मैंने लिए हैं, थोड़े चने को हम भिगो देंगे, क्योंकि जब भी हम अपना व्रत खोलते हैं सबसे पहले चने खाते हैं। तो मैं चने भिगोना भूल गई थी। हमने जो धागे बनाए हैं 7, उसमें उस पर मैंने 7 बार लपेटा हुआ है। तो ये 6 धागे हम बरगद के पेड़ पर चढ़ा देंगे और एक बड़ा धागा जो हमने बनाया था वो भी हम चढ़ा देंगे। इसको हम बाद में पहनेंगे, तो पहले हम भगवान पर चढ़ा देंगे। उसके बाद हम हाथ में फूल लेंगे या फिर आप अक्षत भी ले सकते हो। उसके बाद बट सावित्री व्रत की आप कथा कहिए और जो फूल हमने हाथ में लिए तो उसको हम अर्पित कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कच्चा सूत या कलावा, आप चाहें तो कलावा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कलावा, क्योंकि कच्चा सूत मुझे कहीं भी मिला नहीं था। अब हम परिक्रमा करेंगे बरगद के पेड़ की। बट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण और दीर्घायु का पूरक माना गया है और ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागिन स्त्री बट सावित्री का व्रत और बरगद के वृक्ष की पूजा करती है उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर होते। सिर्फ इतना ही नहीं, बट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। बट वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद जो भी कच्चा सूत या कलावा बचता है उसको हम इसी पेड़ पर रख देते हैं। इस तरह से देखिए। अब हम करेंगे आरती। तो हम सबसे पहले तो गणेश भगवान की आरती करेंगे। कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती होती है। उसके बाद आप ओम जय जगदीश हरे वाली आरती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आरती करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। आरती करने के बाद मैंने आरती को ठंडा किया और भगवान को, बट वृक्ष को आरती दी, गौरा मैया को आरती दी, पैर छुएंगे और अब हम मिलेंगे बट वृक्ष के गले मिलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस में इनके गले भी मिला जाता है, गले भी लगा जाता है। हाथ जोड़ेंगे। जो भी हमारे पूजा पाठ में जो भी भूल हुई हो भगवान उनको माफ़ करिएगा और हमें पति की लंबी आयु दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए जो भी मैंने धागे चढ़ाए थे वो अभी चढ़े रहने देंगे। कुछ समय के बाद हम इस बड़े धागे को निकाल कर पहन लेंगे। और देखिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको इस तरह से ये बरगद जो मैंने बनाई है इनको ऐसे लुटाए जाते हैं और साथ में पैसे भी दिए जाते हैं। जो भी आपके कॉइन्स वगैरह हो वो दी जाती है बच्चों को। बच्चे बहुत ही खुश होते हैं इसमें। बच्चे अगर आपके घर में ज़्यादा है ना तो उनको लुटाइए। बरगद ही काफ़ी शुभ होता है। हमारे छोटे घर में छोटे बच्चे उनको तिलक कीजिए और उनको पैसे और इस तरह से बरगद लुटाइए। तो ये होता है। अब हम क्या करेंगे, गौरा माता का सिंदूर चढ़ाएंगे और सुहाग लेंगे। सिंदूर को आप अपने आंचल में रखिए इस तरह से और फिर आप सिंदूर को गौरा माता को लगाइए और फिर आप दूसरे हाथ से इस सिंदूर को अपनी मांग में लगाइए इस तरह से। तो इसी तरह से बट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। और यहाँ पर पूड़ी निकाले थे मैंने और जो कि अपनी सास को दी जाती है और एक जगह पूड़ी मैंने गौरा माता को निकाली थी। ये हम गाय को चढ़ा देंगे या प्रसाद भी ले सकते हैं। और एक जगह पूड़ी मैंने निकाली थी उसको हम अपनी उसमें दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। चाहे तो आप सास को दे दीजिए अपनी या आप मंदिर में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बरगद के पेड़ के ऊपर जो छोटी सी कली लगी थी वो मैंने तोड़ ली है। उसके मैंने 7 भाग किए हैं। देखिए छोटे छोटे 7 मैंने चने लिए हैं। चने को भिगोना मैं भूल गई थी तो मैंने कच्चे चने ही लिए हैं। चने को और 7 कली के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसको हम मीठे पानी से यानी कि शरबत से खाएंगे। इसको हम ऐसे ही निगल लेंगे और क्योंकि मैं चने भिगोना भूल गई थी तो इसको हम ऐसे ही खाएंगे। इसी से हमारा व्रत जो है खोला जाएगा। इसी के साथ हमारी बट वृक्ष की पूजा पूरी होती है। और जो भी आपने अपनी सास के लिए जो भी सुहाग का सामान या फिर जो भी दान में देने के लिए निकाला है उस पर आप दक्षिणा जरूर रखिएगा। फिर आप अपनी सास को दीजिए, नहीं तो आप मंदिर में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको बताया बट सावित्री व्रत की संपूर्ण विधि। दोस्तों जल्दी मिलते हैं। बोलो राधे राधे।